हे हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 20 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर अभी तक आपने पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। बाय हेवन में आ गई थी और वो अपना रूप बदलकर फेरीज के साथ मिल जाती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर क्वीन के लायक है उन गिफ्ट्स को रखा गया था। इन गिफ्ट्स को ले जाने के लिए फेरीज को कहा जाता है, जिसमें पाई भी थी। पर इससे पहले कि पाई उन गिफ्ट्स में से फेरी ग्रास को लेकर यहाँ से निकल पाती, एक डॉग के कारण हेवन गार्ड्स बाई को पहचान जाते हैं कि ये कोई फेरी नहीं है बल्कि एक डेमन है। तो वो बाई पर हमला कर देते हैं, जिससे बाई अपने स्नेक फॉर्म में आ जाती है। यहाँ बाई उनके हाथों पकड़ी गई थी। वहीं इधर हम मोंग फाई और जिंग को देखते हैं, जो कि जू ज़ेन की बॉडी की रक्षा कर रहे थे। पर बहुत सारे डेमन वो जू ज़ेन की बॉडी को पाना चाहते थे, पर मोंग फाई अपने मैजिक से उन्हें वहां से भगा देता है और वो जिंग से कहता है कि अगर पाई जल्दी फेरी ग्रास को यहाँ नहीं ला पाई तो जू ज़ेन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद हम हेवन में देखते हैं, जहाँ पाई को वो गार्ड्स क्वीन और किंग के सामने पेश करते हैं और सारी बात बताते हैं कि ये डेमन यहाँ पर फेरी ग्रास को चोरी करने आई थी। ये बात सुनकर किंग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो सीधा बाई को मारने का आदेश दे देते हैं। पर क्वीन उन्हें रोक देती है और वो बाई से रीजन पूछती है कि आखिर वो क्यों अपनी जान को खतरे में डालकर यहाँ पर आए। तो बाई क्वीन को अपनी पूरी कहानी बताती है कि वो यहाँ पर अपने पति की जिंदगी को बचाने आई है, जो कि सिर्फ फेरी ग्रास से ही पॉसिबल है। ये बात सुनकर क्वीन बाई को उसकी इस गलती के लिए माफ कर देती है और उसे समझाती है कि इंसान की किस्मत में उसका मरना तय है और ये प्रकृति का नियम है, तो वो उसे बदल नहीं सकती। ये कहते हुए वो अपने गार्ड्स को बाई को यहाँ से ले जाने को कहती है, पर जाने से पहले बाई फिर से फेरी ग्रास को चोरी करने की कोशिश करती है। ये देखकर किंग बाई पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो बाई को तुरंत मारने का आदेश दे देते हैं। पर जैसे ही गार्ड्स बाई को मारने वाले थे, तभी वहाँ पर बाई की वही गॉडेस आकर बाई को बचा लेती है और वो क्वीन और किंग को समझाती है कि बाई और जू ज़ेन जन्मों जन्मों के साथी हैं और उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई है, तो उन्हें उस पर दया दिखाना चाहिए। यहाँ गॉडेस क्वीन से कहती है कि आज उनका जन्मदिन है और अगर वो बाई को फेरी ग्रास दे देती है तो 2 जिंदगियां बच जाएंगी और इससे बड़ा कुछ और हो भी नहीं सकता। ये बात सुनकर क्वीन मान जाती है और वो बाई को फेरी ग्रास दे देती है। साथ ही वो समझाती है कि प्रकृति का नियम कभी नहीं बदलता, तो उसे आगे से इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इधर हम रूही को देखते हैं, जो कि जू ज़ेन के बहन के पास जाकर उसे बाई के खिलाफ भड़काती है कि 3 दिन बस पूरे होने वाले हैं, पर बाई का यहाँ कुछ भी अता पता नहीं है और उसकी वजह से जू ज़ेन को मरने के बाद भी शांति नहीं मिल रही। तो उन्हें जल्द से जल्द जू ज़ेन का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इधर हम बाई को देखते हैं, जो कि हेवन से वापस फेरी लैंड आ जाती है, जहाँ पर जिंगसोंग था। और यहाँ में पता चलता है कि जिंगसोंग के पावर के कारण ही बाई हेवन तक जा पाई थी, पर इस वजह से जिंगसोंग ने अपनी पूरी पावर्स खो दी और वो डिसअपीयर हो रहा था। उसका आखिरी समय आ चुका था। ये देखकर बाई बहुत ही दुखी हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाता है। पर यहाँ जिंगसोंग खुश था कि आखिरकार बाई उसके लिए रो रही है। यहाँ वो बाई से एक प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बहुत ही खुशी से बिताएगी और देखते ही देखते जिंगसोंग गायब हो जाता है। जिंगसोंग ने बाई के लिए यहाँ खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। इधर हम जू ज़ेन की बहन को देखते हैं, जो कि रूही के कहने पर बहुत सारे लोगों के साथ जू ज़ेन की बॉडी को लेने आ गई थी ताकि वो उसका फ्यूनरल कर सके, पर जिंग उन्हें रोक देती है। अब तभी वहाँ पर बाई फेरी ग्रास को लेकर आ जाती है, तो जिंग उन सभी को यहाँ से जाने को कहती है कि वो जू ज़ेन को बचा लेंगे। तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बाई उस फेरी ग्रास को प्योर करने वाली थी, पर यहाँ मोंग फाई बाई से पूछता है कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहती है। जिंग के पूछने पर मोंग फाई पूरी बात बताता है कि ये फेरी ग्रास जू ज़ेन को जिंदगी तो दे देगा, पर इसके कारण जू ज़ेन हमेशा के लिए बाई को भूल जाएगा और जब कभी वो बाई को याद भी करेगा तो उसे सिवाय दर्द के और कुछ नहीं होगा, यानी कि बाई को जू ज़ेन को छोड़ना पड़ जाएगा। ये बात सुन जिंग बाई से पूछती है
कि तब वो जोसेन को क्यों बचा रही है जब वो उसे याद ही नहीं रखेगा। उसके रहने या फिर ना रहने का कोई फर्क ही नहीं होगा। पर बाई कहती है कि भले ही जोसेन को अब वो याद ना रहे, पर वो जिंदगी भर हमेशा उसे याद रखेगी और उसकी परछाई बनकर रहेगी। जिसके बाद बाई, मॉन्ग फाई और जिंग तीनों मिलकर उस फेरी ग्रास को प्योर करने लगते हैं। दिन से रात हो जाती है जिसमें बाई अपनी पूरी पावर्स झोंक देती है और फाइनली वो फेरी ग्रास प्योर हो जाता है, जिसे लेकर बाई जोसेन को खिला देती है। पर इसके बाद ही बाई गिर जाती है। ये देख मॉन्ग फाई जिंग से कहता है कि बाई बहुत ही कमजोर हो गई है तो उसे 3 दिन तक आराम करने की जरूरत है। जिसके बाद हम जोसेन की यादों में देखते हैं जहाँ जोसेन और बाई के बिताए गए सारे पलों में से बाई गायब हो जाती है और तभी जोसेन जिंदा हो जाता है। ये देख जोसेन की बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो जोसेन को बताती है कि उसकी पत्नी बाई के कारण ही अब वो बच पाया है। पर जैसे ही जोसेन बाई का नाम सुनता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और पूछता है कि बाई कौन है, जिस पर उसकी बहन बताती है कि बाई उसकी पत्नी का नाम है। यहाँ जोसेन को सभी लोग याद थे, रूही भी, लेकिन उसे बाई याद नहीं थी। इधर हम बाई को देखते हैं जो कि उठ जाती है और तभी जिंग उसे बताती है कि जोसेन ठीक हो गया है तो उसे जाकर उससे मिलना चाहिए। पर बाई मना कर देती है क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी याद नहीं होगी और वहां जाने पर उसे सिर्फ परेशानी ही होगी। जिसके बाद बार बाहर आ जाती है और वो एक ब्रिज के सामने थी। तभी वहां जोसेन आ जाता है। ये देख बाई वहां से जाने लगती है पर जोसेन उसे बाई कहकर पुकारता है तो वो रुक जाती है और पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तो जोसेन बताता है कि सबने कहा है कि वो उसकी पत्नी है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है। यहाँ जोसेन बाई से पास्ट के बारे में पूछता है कि उन दोनों का रिश्ता कैसा था और क्या वो एक दूसरे से प्यार करते थे। पर यहाँ फिर से जोसेन का सर दर्द करने लगता है। तो ये देख बाई जोसेन को पास्ट के बारे में कुछ नहीं कहती बल्कि वो उसे ये कहती है कि जो चीज बीत गई है अब उसे याद करने का कोई भी फायदा नहीं है और अब वो दोनों सिर्फ अजनबी है। ये कहते हुए बाई वहां से चली जाती है। पर इनकी बातों को रूही ने सुन लिया था और वो इससे बहुत ही खुश थी। वो वैन के पास आकर उससे एक मेडिसिन मांगती है जिससे किसी भी इंसान को बेहोश रखा जा सके पर उसे कोई नुकसान न पहुंचे। यहाँ रूही का प्लान ये था कि वो इस मेडिसिन को जोसेन को देगी और वही उसे ठीक भी करेगी ताकि जोसेन के बहन के नजरों में बाई की अहमियत न रहे और उन्हें लगे कि वही है जो कि जोसेन का सबसे अच्छा ख्याल रख सकती है। जिसके अगले सुबह होते ही रूही जोसेन की बहन को दिखाते हुए जोसेन को सूप पिलाने जाती है। पर यहाँ बाई को पता चल गया था कि कोई जोसेन को गलत दवा दे रहा है तो वो सीधा वहीं पहुंच जाती है जहाँ रूही ने जोसेन को वो सूप पिला दिया था। वो जैसे सूप को स्मेल करती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है तो वो तुरंत जोसेन से उस मेडिसिन को बाहर निकाल देती है। पर तभी वहाँ जोसेन की बहन आ जाती है। ये देख रूही ऐसा दिखाती है कि बाई ने जोसेन को परेशान किया है तो बाई जोसेन की बहन को समझाने की कोशिश करती है कि रूही ने सूप में गलत दवा मिलाकर जोसेन को पिलाने की कोशिश की। ये सुनकर रूही अपने लाए गए पूरे सूप को पी जाती है और जोसेन की बहन को दिखाती है कि इस सूप में कुछ भी नहीं मिला हुआ था और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तभी जोसेन उठ जाता है। ये देख रूही बाई को वहां से दूर कर देती है पर जैसे ही जोसेन बाई को देखता है तो उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। ये देख जोसेन की बहन बाई को यहाँ से जाने को कहती है कि ये उसके ही वजह से हो रहा है। साथ ही कहती है कि अब रूही ही जोसेन का ख्याल रखेगी। तो बाई वहां से चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।